कुरानी आयात पढ़कर दम दुरूद करके उनको नॉर्मल कर दिया। वो जैसे ही नॉर्मल हुई तो वो बेहोश हो गई और सो गई। शाम तक ना उठी। मगरिब के वक्त कोई उनको उठी वो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। खैर बड़ी मुश्किल से घर वालों ने रात गुजारी। मुर्शिद साहब ये कह के गए थे कि इनको आस्ताने ले आइएगा। सुबह हुई, नमाज़ पढ़ी और सब तैयारी करने लगे जाने की। अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, मुर्शिद साहब को हम लोग मियाँ साहब कहते थे। वो हमारे ख़ानदान में मियाँ साहब के नाम से ही मशहूर हैं। खैर जाने की तैयारी की। अब सबसे बड़ा मसला सामने आ गया, पुप्पो को गाड़ी में कैसे बिठाएं। वो बैठी नहीं रही थी। इतना ज़्यादा जो है वो शोर शराबा हुआ। खैर मिल मिला के किसी तरह से मेरे अब्बू और चचा ने उनको गाड़ी में बिठा दिया। अब जब वो गाड़ी में बैठी तो गाड़ी का वज़न तौबा बहुत ज़्यादा हो गया। गाड़ी चल ही नहीं रही। बड़ी मुश्किलों से गाड़ी स्टार्ट हुई। आधे रास्ते पहुँचे तो कभी बकरियों का झुंड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है सामने, कभी गाड़ी स्टॉप हो रही है। खुदा खुदा करके गाड़ी अपनी मंजिल पे पहुँची। खैर जब ये लोग मियाँ साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि इन पर तो जिनों का पूरा कबीला है। खैर उन्होंने वहाँ पे उनका इलाज वगैरह किया, तावीज़ वगैरह दिए, पानी दिया कि इनको पिलाना है। पूरा इलाज वगैरह उनका दिया, सब किया। काफ़ी देर तक उनको वहाँ बिठाया। इसी आसना में एक चूक हुई और वो जो कबीले का सरदार था वो निकल के चला गया, भाग गया वो। खैर उन्होंने कह दिया कि अब हो सकता है ना आए, और आए तो मैं आपके घर पे तशरीफ़ लाऊंगा, आप मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा। 3 दिन गुजर गए, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए। बहुत ही खामोशी और बहुत ही सुकून से गुजरे। वो खामोश थी। मेरे अब्बू और चचा ने सोचा चलो शायद बला टली। मगर तीसरे दिन कोई जुमेरात का दिन था तो अचानक मगरिब के वक्त मेरी पप्पो की तबीयत ख़राब हो गई। और इतनी कोई ख़तरनाक तबीयत ख़राब हुई कि वो किसी से संभल ही नहीं रही थी। बहुत अजीब और खौफनाक मंजर था। ये मेरी दादी ने मुझे बताया था। तो मियाँ साहब को घर बुलाया गया और उन्होंने अमल शुरू किया। उनको कोई 4 घंटे लग गए इस सब में, और जन्नात के कबीलों को संभालने में 4 घंटे लगे। मेरी दादी बताती हैं बहुत ही